दोस्तों स्वागत है अपने ही चैनल टॉप इंडियन लेवल में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का इंग्लिश का ऑल टू ऑल चैप्टर जो कि प्रोज एक रहता है पोएट्री। ठीक है, तो प्रोज और पोएट्री दोनों में से जितना भी चैप्टर है उस चैप्टर का राइटर का नेम, ठीक है, जो कि काफी इंपोर्टेंट होता है एग्जाम के लिए। तो हम लोग उस चैप्टर का राइटर का नेम याद करेंगे ट्रिक से, ठीक है, क्योंकि अगर बात की जाए राइटर का नेम से ही तो आप लोग का 10 उधर और समझिए तो 20 नंबर का है, 15 से 20 नंबर का अगर आप राइटर का नेम याद कर लेते हैं, चैप्टर और राइटर का नेम याद कर लेते हैं तो आपको 15 से 20 नंबर आपके पास कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, तो सबसे पहला जो चैप्टर है जिसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जिसके राइटर का नेम है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। अब इसको याद कैसे करेंगे? देखिए, अगर यहाँ बात की जाए सिविलाइजेशन के और कल्चर के, तो इंडिया के अगर सिविलाइजेशन और कल्चर की बात की जाए तो सिविलाइजेशन और कल्चर को जो सबसे ज्यादा सुधारने में जो काम किए ना वो किए महात्मा गांधी जी किए। ठीक है, यानी कि जैसे ही आएगा कि सिविलाइजेशन, इंडिया सिविलाइजेशन एंड कल्चर, तो सीधे मारना है महात्मा गांधी। आगे दूसरा देखते हैं। दूसरा जो है भारत इज माई होम। भारत इज माई होम जिसके राइटर का नेम है डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन जी हैं। ठीक है, अब इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए, हुसैन किस में लगता है? हुसैन लगता है मुसलमान में, जैसे शाह हो गया, चंद्रवंशी हो गया, या अन्य जो होता है टाइटल जो होता है हिंदू में लगता है ना, है उसी प्रकार से जो हुसैन होता है वो किस में लगता है? मुसलमान में लगता है। और जितना भी मुसलमान रहता है वो क्या कहता है? कहता है कि जो भारत है ना, वो भारत जो है वो हमारा घर है। भारत इज माई होम, यानी कि जितना मुसलमान होता है वो क्या कहता है कि भारत जो है हमारा होम है, हमारा घर है। ठीक है, तो जैसे ही भारत इज माई होम आएगा तो याद रखना है मुसलमान, यानी कि हुसैन जी का। ठीक है, यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन हो जाएगा। तीसरा चैप्टर जिसका नाम है ए पिंच ऑफ स्नफ। तीसरा चैप्टर का नाम क्या है? ए पिंच ऑफ स्नफ, जिसके राइटर का नेम है मनोहर मालगांवकर। मनोहर मालगांवकर। अब इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए, तो ये पिंच ऑफ स्नफ, खैनी आप देखिएगा, खैनी क्या होता है? खैनी को आदमी मल मल के मल मल के मल मल के मल मल क्या करता है? स्नफ कर लेता है। क्या कर लेता है? स्नफ कर लेता है। यानी कि खैनी को क्या किया? मन से स्नफ किया, यानी कि मल मल के, ठीक ना, क्या किया? मल मल के स्नफ किया। तो स्नफ जैसे आएगा तो मल मल, ठीक ना, यानी कि म से मनोहर हो जाएगा, एम से मल मल। ठीक है, तो मल मल से हो जाएगा, यानी कि एम से मनोहर हो जाएगा और एम से हो जाएगा मालगांवकर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग याद रख सकते हैं कि पिंच ऑफ स्नफ हो जाएगा मनोहर मालगांवकर। मनोहर मालगांवकर, क्योंकि पीछ पीछ क्या करेंगे हम लोग? मन से स्नफ करेंगे। ठीक है, तो मन से यानी कि हो जाएगा मनोहर मालगांवकर। आगे देखते हैं। चौथा जो है, चौथा चैप्टर का नाम क्या है? तो चौथा चैप्टर का नाम है आई हैव ए ड्रीम। आई हैव ए ड्रीम। अच्छा बताइए, जिसका राइटर का नाम क्या है? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ठीक है, तो आई हैव ए ड्रीम। अच्छा बताइए, ड्रीम किसका रहता है? ड्रीम उसी का ना रहता है हो जो माटी से उठता है। जो माटी से जो उठता है ना उसी का बड़ा ड्रीम रहता है। ठीक है, तो जैसे ही ड्रीम आएगा तो मार्टिन लूथर किंग हो जाएगा। मार्टिन लूथर किंग, क्योंकि ड्रीम उसी का बड़ा होता है जो माटी से उठता है। समझ गए ना? ये ऐसे आप लोग इसका ट्रिक याद रखिएगा। पांचवा जो है, जो कि है चैप्टर का नाम आइडिया दैट हैव हेल्पेड मैनकाइंड। अच्छा बताइए, देखिए यहाँ आप लोग आइडिया दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, जिसका अच्छा इस चैप्टर का राइटर का नाम क्या है? तो बर्ट्रैंड रसल है। रसल के आप लोग नाम सुने होंगे, जो कि एक क्रिकेट प्लेयर थे, क्रिकेट प्लेयर हैं। ठीक है, जो कि इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे इसको ट्रिक से? देखिए, तो आइडिया की बात किया जाए तो जो रसल होते हैं ना, रसल जो कि एक क्या है? क्रिकेट प्लेयर है। ठीक है, जो रसल थे वो क्या करते हैं कि एकदम आइडिया लगा लगा के क्या करते थे? छक्का चौका मारते थे। ठीक है, तो आइडिया लगा कौन मारते थे? तो रसल मारते हैं। रसल जी हैं वो क्या करते हैं? आइडिया लगा लगा के छक्का चौका मारते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग याद रखेंगे, जैसी आइडिया की बात करेगा वैसे हम लोग को ध्यान देना है रसल। क्या ध्यान देना है? रसल। ठीक है, तो हो जाएगा आइडिया डेट हैव हेल्पेड मैनकाइंड हो जाएगा बर्ट्रैंड रसल। आगे छठा, छठा है द आर्टिस्ट। छठा क्या है? द आर्टिस्ट है। ठीक है, तो द आर्टिस्ट का जो राइटर का नेम है वो है सिंगनवाया। अब इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए, जितना भी आर्टिस्ट होता ना है वो क्या करता है? क्या करता है?
सिंगर सब रहता है, जितना आर्टिस्ट रहता है सब क्या रहता है, सिंगर रहता है। तो सिंगर से याद रखेंगे सिंगा, ठीक है। अब जितना सिंगर रहता है ना है, वो सब क्या करता है, नोकिया खाली मोबाइल ले लेता है। अब नोकिया के मोबाइल क्या ले लेता है, ताकि हमारा जो मोबाइल है वो कोई हैक नहीं कर सके, समझ गए ना। तो इसलिए हम लोग यहाँ से याद करेंगे द आर्टिस्ट का जो राइटर का नेम है वो क्या हो जाएगा, सिंगा, यानी कि सिंगर। सिंगर से याद रखेंगे सिंगा, और नोकिया से याद रखेंगे नोवाया, ठीक है। तो इस प्रकार से हो जाएगा द आर्टिस्ट के जो राइटर का नेम हो जाएगा सिंगा नोवाया हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो है 7वां चैप्टर का नाम है ए चाइल्ड इज बोर्न। ए चाइल्ड इज बोर्न, जिसका राइटर का नाम है जर्मन गरियर, जर्मन गरियर। अब इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए, तो बात की जाए जर्मन गरियर के, तो जितना भी जर्मन के जो चाइल्ड होता है, बच्चा होता है, उन लोग जब बोर्न बनाता है दम गरिया के बनाता है, क्या करता है, दम गरिया के बनाता है। तो इस प्रकार से हम लोग याद रखेंगे ए चाइल्ड इज बोर्न के हो जाएगा जर्मन ग्रियर, क्या है कि जर्मन का जितना भी चाइल्ड होता ना है, चाइल्ड जो होता है वो क्या करता है, बोर्न गरिया के बनाता है। आगे देखते हैं 8वां, 8वां जो कि चैप्टर का नाम है हाउ फ्री इज द प्रेस, हाउ फ्री इज द प्रेस। इसके राइटर का नाम क्या है, तो इसके राइटर का नाम है ड्रोथी लेंथ शेयर्स, ड्रोथी लेंथ शेयर्स। आप लोग इसको कैसे ठीक से याद कीजिएगा, देखिए इसका बहुत ही मजेदार तरीका है जो कि आप लोग बहुत ही आसानी तरीका से याद कर सकते हैं। देखिए अगर प्रेस के बात की जाए, क्या किया जाए, अगर प्रेस के बात की जाए तो प्रेस में देखिएगा ना, तो क्या होता है, प्रेस में फ्री में देखने को मिलता है शायरी, क्या देखने को मिलता है, प्रेस में क्या देखने को मिलता है, प्रेस में देखने के लिए मिलता है, फ्री में देखने के लिए मिलता है शायरी। हाउ फ्री इज द प्रेस, तो प्रेस में फ्री में देखने के लिए मिलता है, क्या मिलता है, शायरी मिलता है। तो इस प्रकार से हम लोग याद रखेंगे, जैसे ही प्रेस की बात किया जाएगा तो शायरी यानी कि शायर, शायरी से याद रखेंगे शायर्स, ठीक है। तो पूरा नाम इनका हो जाएगा ड्रोथी लेंथ शायर्स। आगे देखते हैं 9वां चैप्टर बता दें तो ये क्या है, तो पोइट, ये क्या है, प्रोज है, ठीक है। तो प्रोज में कितना चैप्टर है, 10 चैप्टर है, जो कि हम लोग 9वां चैप्टर देखेंगे। देखिए 9वां चैप्टर का इंडिया थाउट ए ट्रेवलर्स आइज है, इंडिया थाउट ए ट्रेवलर्स आइज है। इसका जो चैप्टर का नाम, राइटर का नाम है वो है पियर्स बक्स, पियर्स बक है, ठीक है, पियर्स बक है। तो आप लोग ट्रेवल करते होंगे, तो ट्रेवल करते समय क्या होता है कि जो लोग होते हैं, जो पैसेंजर होते हैं, जो पैसेंजर लोग जो होते हैं क्या करते हैं, केवल बक बक करते रहते हैं, क्या करते हैं, बक बक करते रहते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग याद रखेंगे ट्रेवल की जैसी बात की जाएगा तो ध्यान देना है कि लोग क्या करते हैं, ट्रेवल करते समय बक बक खाली करते रहता है, ठीक ना। तो इस प्रकार से हम लोग याद रखेंगे ट्रेवल यानी कि इंडिया थाउट ए ट्रेवलर्स आइज हो जाएगा पियर्स बक। आगे देखते हैं, आगे जो कि लास्ट चैप्टर है जिसका नाम है ए मैरिज प्रपोजल, ए मैरिज प्रपोजल, जिसका राइटर का नेम है एंटो चेखोर, एंटो चेखोर। देखिए जब मैरिज हॉल में जाइएगा ना, जब मैरिज हॉल में जाइएगा तो होता क्या चीज है कि वहां सबसे पहले चेक होगा, क्या होगा, सबसे पहले चेक होगा, ठीक ना। तो मैरिज हम लोग याद रखेंगे चेक, तो चेक से याद रखेंगे हम लोग चेखोर, क्या याद रखेंगे, चेखोर, ठीक है। तो हो जाएगा इनका पूरा हो जाएगा एंटो चेखोर हो जाएगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि मैरिज प्रपोजल जैसे आएगा उनका जो राइटर, इनका जो राइटर नेम हो जाएगा इस चैप्टर का तो हो जाएगा एंटो चेखोर, ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, वो आप लोग आसानी तरीके से याद कर सकते हैं, ठीक है।